क्योंकि आप लोग तो कब्र से लाश निकाल कर भी रेप कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दरिंदगी जो होती है उसके बारे में। अब पाकिस्तान में से कई सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन कई सारी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर फिल्टर हो जाती है, या फिर कहे कि जब उनको ऊपर से कहा जाता है कि भाई इस टाइप की न्यूज़ आप मत बताइएगा या फिर मत इसको प्रेजेंट कीजिएगा, तो ये न्यूज़ बाहर आती नहीं है। लेकिन कई सारी न्यूज़ है जो फिर बाहर आई जाती है। जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात आम हो चुकी है कि भाई जो कब्रों से जो कोई महिला है अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको यहाँ पर दफना दिया जाता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो दफनाई हुई लाश को भी बाहर निकालते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। अब ज़रा सोचिए, मतलब ये सोचने पर भी घिन आती है। इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको करने में ऐसी चीज़ें करने में उनको प्लेजर मिलता है। मतलब और ये इनकी तादाद छोटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इनकी तादाद बहुत बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कृत्य नहीं है जो पाकिस्तान की जनता ना करती हो, और यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। एक औरत के साथ उसके मासूम बच्चों के सामने गैंग किया गया, इसकी अस्मत दरी की गई, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि अभी तक रियासत मदीना के दावेदार ना ही मुजरिमों का सुराग लगा सके हैं और ना ही ये पता कर सके हैं कि आखिर कौन दरिंदे थे इसके पीछे। एक औरत पर ये कयामत गुजर गई, लेकिन ना ही जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा। ना ही इस शर्मनाक वाक़े के बाद इंतजामी नाकामी का एतराफ करने वाले हुक्मरानों ने इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने पे कोई इस्तीफा दिया है। मगर रियासत मदीना के दावेदारों से आज अवाम ये सवाल पूछ रही है कि यहाँ बच्चों के सामने उनकी माओ के हो रहे हैं। हुक्मरान बताएं किसका गिरेबान पकड़े, किससे मुंसफी चाहें। जुल्म की इंतहा तो ये है कि इस इंतजामी नाकामी पर शर्मिंदगी की बजाय जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, सीसीपीओ लाहौर जिनसी दहशतगर्दों की मजम्मत करने की बजाय इस मजलूम खातून को ही कसूरवार कहते रहे। मुहाफिज बजाय अपनी कोताही पर माफी मांगते, शर्मिंदा होते, ये फरमाते रहे कि इज्तिमाई ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को गाड़ी में तन्हा 3 बच्चों के हमरा मोटरवे की बजाय जीटी रोड से जाना चाहिए था। यानी कसूर ज्यादती करने वाले का नहीं है, अपने मासूम बच्चों के सामने ज्यादती का शिकार होने वाली औरत का है। कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो जीटी रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस साइड पेट्रोल पंप नहीं होते। वो जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया सियालकोट उस पे मोटरवे पे, तो उससे जरा आगे जाके उन्होंने कहा जी मेरा पेट्रोल खत्म हो गया 1 बजे रात। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकती, उनके पास रिसोर्सेज ह्यूमन वगैरह कम है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकी, लेकिन टोल प्लाजा खुला है जी। पैसे आपसे लिए जाएंगे, सहूलियात आपको कोई नहीं दी जाएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुमलकत खुदा दाद में औरत की रुसवाई बार बार होती है, औरत की अस्मत दरी के वाकयात बार बार होते हैं। वो भेड़िए आखिर हैं कौन जिसने गुजरपुरा में एक औरत को इसके मासूम बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। जी नाजरीन, इन दरिंदों की एक खास किस्म की जहनियत होती है और इस जहनियत की कुछ निशानियां भी होती हैं। इस वाक़े के जिम्मेदारों की निशानदेही आज मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस वाक़े के फौरी बाद जिसने ये कहा कि औरत अकेले सफर क्यों कर रही थी, इस वाक़े के बाद वो लोग जिनकी जहनियत ये है कि वो ये सवाल कर रहे थे कि अकेली औरत ने चलने से पहले गाड़ी का पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया, यही वो जहनियत है जिसने गुजरपुरा में औरत के साथ रेप किया है। यही वो ज़हनियत है जिसने गुजरपुरा से पहले तमाम खवातीन की अस्मत दरी की है। और अगर औरत को महफूज बनाना है तो इस ज़हनियत को फंदे पर लटकाना होगा, ऐसी ज़हनियत को बेनकाब करना होगा जो बजाय इन दरिंदों को कैद करें हर वाक़े के बाद, जी हर वाक़े के बाद औरत की आजादी को सल्ब करने की बात करते हैं। अगर ज़हनियत को हमने पहले ही कुचल दिया होता तो गुजरपुरा में शर्मनाक वाक़या ना होता। खातून के अकेले सफर करने को रेप की वजह करार देने वाले ये भी बता दें कि क्या औरत को अकेले दफन करना चाहिए या महरम के साथ दफन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो कब्र से लाश निकाल कर भी रेप कर देते हैं। औरत की अस्मत दरी का एक ना रुकने वाला सिलसिला है। अभी चंद रोज पहले ही
3 सितंबर को रायगढ़ में 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर शौहर को रस्सियों से बांधकर इसकी आंखों के सामने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। 3 महीने पहले 3 जून 2020 का वाक़या है जी, कहना में ये वाक़या पेश आया। शौहर और बेटों के सामने खातून से ज्यादती का वाक़या पेश आया था। तो ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग कह रहे हैं कि इतनी रात को औरत अकेली जो है वो किसी महरम के बगैर इस तरीके से सफर करेगी तो ये वाक़या तो पेश आएगा। तो वाक़यात तो महरमों के सामने भी पेश आते रहे हैं। 1 जुलाई को ही थाना गुजरपुरा की हदूद में 4 मुल्जिमान ने मुबैना डकैती के दौरान क्लिनिक पर कंपाउंडर के तौर पर काम करने वाली 20 साला लड़की को भी रेप का निशाना बनाया था। ये सिर्फ लाहौर के वाकयात हैं, लेकिन पूरे मुल्क में बेशुमार वाकयात हैं जिनका जिक्र हम करने लगे हैं तो वक्त कम पड़ जाएगा यहाँ। और गुजरपुरा रेप का वाकया भी आखिरी नहीं होगा अगर हमने इस ज़हनियत को नहीं पहचाना और इस ज़हनियत को फंदे पर नहीं लटकाया जो इस तरह के वाकयात के बाद औरत ही को कसूरवार ठहराते हैं। इन दरिंदों को सलाखों में जकड़ने की बजाय औरत की आजादी को ही निशाना बनाते हैं। 2 साल में जिस पुलिस के 5 सरबराह तब्दील कर दिए जाएं, इसका मोराल कैसा होगा ये भी सोचिए। जिस पुलिस में सीनियर जूनियर की अंदरूनी खींचातानी हो, जो फराइज की अंजामदही की बजाय एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो, वो कैसे इस तरह के शर्मनाक वाकयात की रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन अब तक इस वाकये की तहकीकात क्या हुई हैं, इस पर भी हम आपको यकीनन अपडेट देना चाहेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, बहुत ही दिल दुखाने वाला वाकया। और एक जो बड़ा अलमिया है ना, वो इस वक्त ये है कि इस वाकये के बाद जो सफर कर रही है, इस वाकये का जो एक आउटकम है या इस वाकये के बाद जो भुगतना पड़ा है वो भी औरत को ही भुगतना पड़ा है। और तो कोई कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर रहें, आप जरा एहतियात करें, आप थोड़ी रात हो जाए तो आप ना जाएं, बच्चों के साथ अकेले ट्रेवल ना करें, तो वो भी यानी हमें ही भुगतना पड़ेगा। हुआ क्या है अब तक, मुझे बताइएगा कि तहकीकात में सही जो पेशरफ्त है वो क्या हुई है, हम जानना चाहते हैं। और जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि ये दरिंदे जो है वो अपने अंजाम को पहुंचे। आयशा, ये 2 रोज कबल का वाकया है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो गुजरपुरा के इलाका मोटरवे, जो सियालकोट को जाने वाली मोटरवे है, वहां पर 4 से 5 किलोमीटर ईस्टर्न बाईपास के आगे पे। सर मुझे ये बताएगा कि एफआईआर का क्या स्टेटस है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि खातून जो हैं वो बैरून मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, वहां की नेशनैलिटी उनके पास है, वो कोई एफआईआर नहीं कटवाना चाह रही, क्या स्टेटस क्या है अभी? जाहिर है एफआईआर कौन कटवाए इस मुल्क में, जब सीसीपीओ जो शहर का मुहाफिज है वो ऐसा खौफनाक बयान दे दे, जब अभी जख्म गीले थे, जब अभी जख्म नरम थे, जब अभी जख्म की दर्द गई नहीं थी, तो अगर ऐसे बयान देंगे तो जाहिर है खवातीन कैसे सामने आना था उन्होंने। वो जाहिर है अपनी उनकी आइडेंटिटी आपने रिवील कर दी एफआईआर में। आपने एफआईआर पूरे शहर में बजाय उसका नाम सेंसर करके आप उसको पब्लिक करते, आपने उसको बड़ा एक ट्रॉफी समझ के एफआईआर पब्लिक कर दी। ये तो कोई हमारा कोई बुतुंगड़ अदारे का एक बहुत ही दिल दुखाने वाला और एक बहुत ही मायूस किस्म का बयान जो है वो सीसीपीओ लाहौर ने दिया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लॉन्च की जाए इस बंदे के खिलाफ जिसने इस मुल्क के तमाम शहरियों के को हर्ट किया, उनके सेंटिमेंट को खौफनाक तरीके से दर्द पहुंचाया।